अब यहाँ अनिकेत और दिव्या को एक तसल्ली सी हो गई थी कि हमारा काम चल निकला है। भले ही हमारी टीम में अब ज़्यादा लोग हैं नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पहले शुरुआत किया था अब हम उसी लाइन पर दोबारा हैं। पहले भी पैसे ज़्यादा बांटने थोड़ना पड़ते थे, दोनों खुद ही कर रहे थे और अब भी यही हाल होने वाला है। हम दोनों अकेले ही इस काम को करेंगे। देखिए, जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ाई करी थी, वास्तु वाली बात, उसमें चलिए कोई बात नहीं, आपने किसी को बताया नहीं बताया, लेकिन अब जो खेल तुम खेल रहे हो इसका तो बहुत बुरा परिणाम होता है अगर उस विषय में आपको जानकारी नहीं। इन दोनों ने अपने घर पर डिस्कस करा और घर वालों ने, दोनों की फैमिली ने मना किया कि पहली बात तो जिस बारे में तुम जानते नहीं उसमें किसी के घर की प्रॉब्लम को दूर कैसे करोगे। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ रियलिटी में वहां पर है और तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये दोनों की फैमिली एक जगह घर पर ही बैठकर बात कर रहे थे। तभी दिव्या को फ़ोन आता है उसी वाली पार्टी का, मतलब उसी क्लाइंट का, कि हमने आपको एक मेल भेजा है, इस पर आप प्लीज़ साइन करके हमें रिटर्न कर देना आपके आने से पहले, और आपकी फ़्लाइट 3 दिन बाद की है। उन्होंने कहा आपने हमें मेल भेजा है, हम समझे नहीं ये कैसा मेल है, एक बार आप उसे पढ़ लीजिए। दिव्या ने अनिकेत को बताया। अनिकेत ने कहा पढ़ना ज़रा क्या लिखा है। उसमें साफ साफ लिखा था कि आप अपनी फैमिली से भी ये चीज़ एग्री करवा के हमारे को उसका साइन, सिग्नेचर फ़ोटो करके दोगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जिस फैमिली के पास आप जा रहे हो। अब इन्हें दोनों को अजीब लगी बात। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्लाइंट ने हमसे इस तरह का कोई मतलब साइन कराया हो कि हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हमारी होगी। मम्मी पापा कहते हैं कि ये काम मत करो और ये चीज़ ठीक नहीं है। अब जब वो इतना मतलब सब कर रहे हैं, हल्का फुल्का मन में ना डर दिव्या के आ गया। अनिकेत तो देखो पैसों के मोह में ऐसा चला गया था कि भैया 2 रुपए की जगह अब अगर 20,000 मिल रहे हैं क्या दिक्कत है, इतने पैसे कहाँ कमाएंगे। लेकिन लोगों के मन में जो डर है उसका एक बढ़िया सा हम बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कितने पैसे लगने हैं। जो भी सामान लगेगा वो उससे मंगाएंगे, जो भी बोलना है हम मन में बोलेंगे, हम बता ही नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। अब ये भूत प्रेत आत्मा होते तो है नहीं, लेकिन लोगों के मन के इस डर के साथ हम पैसा कमा सकते हैं। बेवकूफ़ी एक लिमिट से ज़्यादा जब हो जाए तो उसका फिर जो परिणाम आएगा उसके लिए अधिकतर लोग तैयार नहीं होते। दिव्या मना करती है कि अनिकेत इस काम को नहीं कर रहे, छोटी मोटी कोई बात हो तो ठीक है देख लेंगे कहीं, लेकिन जब ये साइन वगैरह वाली बात है, नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों को जाना चाहिए और साइन करने के बाद थोड़ा हम और ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, तू समझा कर। दिव्या भी इस बात में आ गई कि ठीक है साइन करके हम भेज देते हैं। इन्होंने साइन करके भाई साहब मेल कर दिया। वो जो लोग हैं कहते हैं कि सर वो गलती से ना इस तरह का मेल हमारे छोटे भाई ने आपको कर दिया था और हम नहीं चाह रहे थे कि ये सब कुछ हो, लेकिन उसके कहने की वजह से हमने एक काम किया, क्योंकि पहले जो यहाँ हादसे हो चुके हैं उसकी जिम्मेदारी अब हम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा देखिए हम तो किसी भी चीज़ में डर तो रहे नहीं और ऐसा भी नहीं कहते कि हम बहरूपीय हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम परसों आ रहे हैं। चलो जी। अब ये जब उनके घर पहुंचने वाले थे, एयरपोर्ट से उनका घर जो दूरी था वो 30-40 मिनट का था। बीच में इन्हें हर 2 लाल बत्ती छोड़कर एक अजीब सी शक्ल की एक औरत दिख रही है। जैसे रोड पर रेड लाइट पर आपने देखा है ना, मांगने वाले होते हैं, या कभी पेन बेच रहे हैं या कभी फूल बेच रहे हैं, इस तरह के कोई मांगने वाली टाइप का दिख रही है वो औरत, और उसके पास कुछ खेल खिलौने हैं और वो हर लाल बत्ती पे दिख रही है, और ये सिर्फ दिव्या को दिख रही है। भाई ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आप बीच में अगर 4-5 रेड लाइट पार कर रहे हो तो हर लाइट पे वो कैसे दिख सकती है। एक पे दिख गई मान लिया, दूसरी पे उसके जैसी कोई दिखी होगी शायद मान लिया, लेकिन तीसरी और चौथी लाइट पे कंफर्म हो गया कि वही औरत है जो मुझे फॉलो कर रही है। अनिकेत को बोलती है कि एक जगह गाड़ी रुकवाओ, उनके घर पहुंचने से पहले किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, वॉशरूम जाना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, अपने चेहरा वगैरह मुँह हाथ धोना है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तू परेशान लग रही है। इन्होंने उनके घर से 15-20 मिनट पहले के रास्ते पे कहीं रेस्टोरेंट पे रोक दी गाड़ी। जब ये वॉशरूम गई तो इसे शीशे में अपने पीछे वो खड़ी हुई औरत दिख रही है और उसने एक तरह की चेतावनी दी है। इसे साफ सुनाई दिया है, गलती भी मत कर देना मेरे सामने आने की। इसे सुनाई दिया है। दिव्या नहीं जानती इस औरत को। इस औरत को देखकर ये नहीं लग रहा कि ये भूत प्रेत आत्मा है। नॉर्मल जैसे आप और हम होते हैं ऐसे दिख रही है, बस हाँ उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, चेहरे पे तमाम अजीब से निशान हैं,
और बाल ऐसे रूखे, ना जाने आखिरी बार इनमें पानी शैम्पू कब हुआ था। बड़ी अजीब सी उसकी आकृति थी। ये घबराई हुई बाहर आती है, अनिकेत को सारी बातें बताती है। अनिकेत ने कहा कि पहली बात तो तुम्हारे मन का वहम था कि तुमने हर रेड लाइट पे एक ही औरत को देखा है। दूसरी बात, तुम वॉशरूम गई थी। भाई हो सकता है कि कभी कभी फ्लाइट में आदमी थक जाता है, भले ही दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है तुम्हें थकान हो गई। उसने कहा मैं पहली बार फ्लाइट में तो बैठी नहीं हूँ, और इससे ज़्यादा लंबी लंबी दूरी हमने तय करी है, तो मैं जो कह रही हूँ गलत नहीं है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। उसने चेतावनी दी है। तो अनिकेत हंसकर कहता है कि अच्छा, वो वहाँ पर जहाँ घर में उसने अपना स्थान बना रखा है, वहाँ से हटकर तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हें बताने आई है। अनिकेत, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? ये मैं सच कह रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है और मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। अनिकेत ने कहा कि अब यहाँ तक आ गए, 15 मिनट की दूरी, उसके बाद तो ये सब कुछ बोल रही है। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ जो होटल हमने लिया हुआ है ना, वहाँ जा रही हूँ और मैं उनके घर नहीं जाऊँगी। अनिकेत ने कहा कि सुन मेरी बात, हम दोनों ने मिल के मेहनत करी थी, वास्तु में हमने देख कितने पैसे कमाए थे, उसके बाद हमने एक टीम बनाई थी। अब टीम में रह कितने लोग गए हैं? हम दोनों, और वो जो बाकी के 3 हैं जो कि मतलब अभी हमारे घर पे ही होंगे, वो काम करें ना करें मुझे क्या। और तुझे पता है आज 2 लोग और ज्वाइन होने वाले हैं। वो अलग बात है कि हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, उनसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने अपनी टीम में बोल दिया था कि जो भी आए उसे रख लेना। वास्तु की नॉलेज है, भूत प्रेतात्मा वाला ज्ञान है, रख लेना। मैं पैसे भी बताया था, तो तू तो मेरे साथ चल। दिव्या ने साफ साफ कह दिया कि 1 से 100 तक मेरा कोई परसेंटेज है ही नहीं कि मैं जाऊंगी। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। दिव्या, हम दोनों ने साइन किया था। हाँ, तो मैं जा नहीं रही तो मेरी साइन की कोई वैल्यू नहीं है। इस केस को तुम ही देख लो, अपने आप देख लो। अनिकेत ने फिर एक बात बोला कि इससे जो भी पैसे बनेंगे सारे मेरे होंगे, मैं किसी के साथ अब शेयर नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब ये रियल में वहीं अपने होटल चली गई और अनिकेत पहुंचता है क्लाइंट के घर। घर का दरवाजा खोलने से पहले इसे उस औरत की झलक ऊपर वाले कमरे में दिख गई। इसे लगा कि घर का ही कोई है, मेड है, काम करने वाले हैं, उनमें से किसी को खिड़की पे देखा है। घर में आया, अंदर आने के बाद नौटंकी सी शुरू कर दी। इधर देख रहा, उधर देख रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, हवा में हाथ चला रहा है। मतलब सामने वाले को ये दिखाना चाह रहा है कि हाँ, मैं इन शक्तियों को देख सकता हूँ, मैं बात करना जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। तो यहाँ एक आदमी ने पूछा कि सर आप मैडम के साथ आने वाले थे? वो नहीं, वो किसी और क्लाइंट के गई हैं, और हो सकता है कि वो भी आएंगी, अभी नहीं, लेकिन जब उतारा जिस दिन किया जाएगा उस दिन आएंगी। सर आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कौन सी जगह है, क्या है? इनका घर नीचे से देखने में भाई साहब क्या आलीशान, कितना पैसा लगा रखा है गिनती नहीं। एक एक चीज़ प्रीमियम है, मतलब बहुत सारी चीज़ तो इम्पोर्टेड है। बड़ी बड़ी पेंटिंग जो कई कई ऑक्शन में लोग आप देखते हो ना, उस तरह की पेंटिंग्स लग रही हैं घर में। विला है, पूरा बंगला जबरदस्त। सीढ़ियां चढ़ के ये ऊपर वाले फ्लोर पर आए। पूरे घर में एकदम जगमग रोशनी है, बेहतरीन इंटीरियर और आलीशान बना हुआ मकान। उन्होंने फिर एक कमरा दिखाया कि ये कमरा है, उसे बाहर से बंद कर रखा था। अब इतना आलीशान मकान है, पैसे की दिमाग में चली रही थी कि कितना निकाल सकता हूं इन लोगों से। दरवाजा खोलिए। उन्होंने कहा सर हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप देख लीजिए जो देखना है। फिर अनिकेत को याद आया कि मैंने इसी घर को तो, मतलब इसी वाले कमरे को तो देखा था जब मैं टैक्सी से उतरा हूं। इसमें मेड काम कर रही थी, वो शीशे के बिल्कुल विंडो के पास ही खड़ी थी और मैंने देखा है। आपने अभी इस कमरे में क्या साफ सफाई करा रहे थे? उन्होंने कहा जी हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम इस कमरे के अंदर आकर अपना कोई सामान उठाएं भी। जो जैसा पड़ा है वैसे पड़ा है, और कब इधर उधर अपने आप हो जाता है हमें नहीं पता। रात में तमाम आवाज़ें आती हैं, ठक ठक होने की आवाज़ तो अब नॉर्मल सी हो गई है हमारे लिए, और कभी पाजेब की आवाज़ आती है, कभी इस कमरे के अंदर वॉशरूम में जैसे नल चलता है उस तरह की आवाज़ें आती है। इसके पास दरवाजे के आप खड़े होगे तो देखिए ध्यान से फुसफुसाने की आवाज़ आती है, और मतलब दरवाज़ा खोल के आप देख लो, इसके अंदर कोई भी नहीं है कमरे में। पहली बात तो इसे यहीं डर लग गया, अगर इस कमरे में कोई भी नहीं है तो मैंने खिड़की पर किसको देखा था। अच्छा, इस कमरे का दूसरा दरवाज़ा किधर है? दूसरा जी बालकनी की तरफ है, आप इधर से जाकर बालकनी में कमरे को बाहर से देख सकते हो। ये गया और देखता क्या है कि भाई साहब ये दरवाज़ा बाहर से बंद है और ताला लग रहा है। जिस कमरे को इसे देखना है, वापस घूमकर गैलरी की तरफ आ गया। कहता है कि ये दरवाज़ा खुलवाइए, चाबी लाइए। सर आप एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो अभी भी आप यहाँ से लौट सकते हो। उन्होंने कहा पहली बात मैं यहाँ तक आ गया, मैं देख तो लूँ कम से कम चीज़ क्या है, कौन है।
क्या पता वो जो चाहती है आप अभी तक समझ नहीं पाए। इन लोगों को इसकी ना विद्या पर डाउट हो रहा था। मतलब कि एक तो जो पहले आए थे पंडित और मौलवी, जो कि गुजर गए, उतारा करने ही आए थे वो भी, उनकी उम्र इससे दुगनी थी दोनों की। इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं है, पता नहीं इसे एक्सपीरियंस है नहीं है, या पैसों का चक्कर में ये आ गया है लड़का। क्लाइंट ने क्या बोला कि आपको जो हमने अभी तक पेमेंट करी है आप उसे रख लो, हम वापस नहीं मांग रहे, लेकिन छोड़िए आप दरवाज़ा, आप जाइए। उसने कहा ऐसे कैसे, मैं बिना काम के पैसे क्यों रख लूँगा, ये तो बहुत गलत होगा। मैं आपके सारे पैसे अभी लौटा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ तक आया हूँ, कमरा तो खोल कर देखो। अपनी थोड़ी सी साख बनाने के लिए उसने दरवाजे की खोलने की रिक्वायरमेंट कर दी भाई। चाबी मंगाई गई, जो चाबी लेकर आया वो भी थाली में लेकर आया, और चाबी भी वो ना, मतलब कई चीज़ों में, जैसे कोई कीरिंग होता ना, कीरिंग की जगह लकड़ियों में कुछ बना बनू के उस तरह से उसको सेफ कर रखा था। इसने सब कुछ हटाया कि ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या कर रखा है और किससे करवा रखा है, ये सारा आप मन में इतना डर मत लेकर चलिए घर में। उन्होंने कहा देखिए प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए, जब बोले। लेकिन अनिकेत ने किसी की सुनी नहीं। तभी आया दिव्या का फ़ोन। इसने बस ताले में चाबी लगाई ही थी। दिव्या कहती है कि वहाँ सब ठीक है। इसने कहा हाँ सब ठीक है, मुझे ना एक अजीब सा सपना आया, मैं अभी यहीं सोफे पे बैठे बैठे आंख कब लग गई पता नहीं चला, मैंने तेरा मतलब सिर धड़ से अलग देखा था। मैं बाद में बात करता हूँ, और यहाँ सब ठीक है, ठीक है, ओके, बाद में बात करता हूँ। इसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इसने चाबी घुमाई, ताला हटाया, इसने जैसे ही कुंडी खोली है, ये एकदम ऐसे नीचे झुक सा गया। सब लोग जो इसके आसपास खड़े थे सब पीछे हट गए। ये नौटंकी कर रहा था इस टाइम। अनिकेत ने ना जाने कुछ फुसफुसाने के बाद दोबारा से सीधा खड़ा हुआ। अब लोग देख रहे हैं कि भाई साहब इसके साथ कोई बात हुई थी कुंडी खोलते के साथ ही, और इसने उस चीज पर कंट्रोल कर लिया है। धीरे धीरे इसने जब दरवाजा खोला तो इस कमरे के अंदर ऐसा लग नहीं रहा कि इसी बंगले का कोई कमरा है। इतनी ज्यादा बदबू, इतना ज्यादा कूड़ा, इतना गंदगी, बहुत ज्यादा खराब। एक काम करिए, रूम स्प्रे वगैरह कुछ है क्या घर में? जी मंगवाइए। इसने रूम स्प्रे लिया, और अब थोड़ी नौटंकी तो करनी है सबके सामने। इसका स्विच बोर्ड किधर है? हाँ स्विच सारे ऑन कर दिए, लाइट हो गई कमरे में। अब घर वाले सब खड़े थे कमरे के बाहर। आप सब जाइए, अपना जो रिलैक्स करना है करिए, थोड़ा मैं देख लूँ। आप ठीक हो ना सर? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जानते हो अनिकेत दिव्या को, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दिया तो हम उसे कंप्लीट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। इसने दरवाज़ा बंद किया, और खड़े होने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ये जो लाइट इसने 3 4 5 ऑन कर दी थी, सब धीरे धीरे करके बंद हो गई, और सिर्फ एक झूमर, छोटा सा झूमर था, वो जल रहा था। और उसमें भी ना वो डिम लाइट वाला झूमर था कि उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा विजिबल है कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। मुंह पर हाथ लगाकर इसने डीओ पूरे में रूम स्प्रे वगैरह छिड़का। जब छिड़का तो किसी की आकृति बन गई, हाथ से डीओ छूट गया। 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया कि ये क्या था, अभी मैंने किसी को देखा है। स्विच बोर्ड पर जाकर सारे स्विचेस दोबारा से जलाने की कोशिश कर रहा, भाई ऑन हो जाए लाइट, ये हुआ क्या था। एक औरत के रोने की आवाज आई। अब यहां दरवाजा खटखटा के ये नहीं कह सकता ना फटाफट से दरवाजा खोलिए, क्योंकि इसने अकलमंदी क्या करी थी, दरवाजा बाहर से बंद करवाया था कि आप सब जाइए और दरवाजे को बाहर से बंद कर देना। अब जाकर अगर दरवाजा वगैरह पीटेगा और कहेगा कि मुझे घर जाने दीजिए, मुझे यहाँ से प्लीज किसी तरह से बचा लीजिए, तो इंप्रेशन भी गलत आएगा, पैसे भी दुगने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कागज में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अब भाई साहब अपने डर पर कंट्रोल करते कमरे के कॉर्नर पे जाकर खड़ा हो गया। जो औरत रो रही है उसकी सिसकियां कमरे में क्लियर सुनाई दे रही है। अब यहाँ अपने डर पे कंट्रोल करने के लिए ना दिव्या को फ़ोन करता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लिया, उसकी फ़ोन की रिंग तो बजे जा रही है, लेकिन वो उठा नहीं रही। हो सकता है कि सो गई हो, लेकिन ऐसे में मेरे से अगर बात कर लेती तो मुझे जो ये डर लग रहा है उस पर शायद थोड़ा सा राहत। खैर कोई बात नहीं। मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करा, पूरे कमरे में इधर उधर घुमा रहा है। वो औरत ना इसे सोफे के पास में बैठी हुई दिख रही है, ज़मीन पर बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा अजीब सा हो रहा है, और जैसी आकृति बताई थी इसकी दोस्त ने कुछ कुछ वैसी दिख रही है।
इसके सामने सामने वो दूसरे सोफे के पीछे जाकर छुप गई। उसकी एक आंख दिख रही थी और ये उसे लगातार देखे जा रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी इससे बातचीत करने की। कुछ भी इसने बात नहीं करी, बोला नहीं कुछ भी, चुप खड़ा है बस। मन में डर बहुत ज्यादा है, कमरे से बाहर किसी तरह आ जाऊं और इस प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक के, हो सकता है कि मैं ये भूत प्रेत आत्मा वाला करूं ही ना। मन का डर और ज्यादा बढ़ने लग गया। जैसे जानवर चलते हैं उस तरह चलते हुए दूसरे सोफे के पीछे गई। अब ऐसे ऐसे वो हर सोफे के अलमारी के पीछे जाकर इससे छुप रही है। जैसे वो इधर से उधर जाती है तभी इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हर बार उसकी आकृति कुछ अजीब है। कभी लगा कि ये 12 साल की लड़की है जो इस सोफे से पीछे गई है, कभी लगता है कि ये कोई 80 साल की बुजुर्ग है, वो अभी इधर से उधर गई है, कमरे में दिख रही है क्लियर। अब इसे जो औरत दिख रही थी ये 30-32 साल की कोई महिला है जो धीरे धीरे दीवार पर उल्टा चलना शुरू करती है। मतलब वो ऐसे जाकर दीवार पर टिकी है, उसने पीछे हाथ रखा और दीवार पे ही पैर लगा था और वो धीरे धीरे सरकती हुई जमीन से, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चली गई कुछ नहीं पता, जमीन से तकरीबन 4-5 फीट ऊपर वो दीवार पर ऐसा लग रहा था जैसे चिपकी हुई है। चेहरे का पसीना सारा डर बयां कर रहा था। उस पर से इसकी नजर नहीं हट रही थी। तभी कमरे में जो बड़ा वाला सोफा था वो हल्का सा सरका। सोफे की तरफ देखा तो वही औरत बैठी हुई है। अब दीवार की तरफ देख रहा है तो वहां नहीं है। बस एक आध सेकंड और दरवाजा पीटना शुरू कर देगा कि मुझे किसी तरह से बाहर निकालो। अनिकेत को कुछ पुरानी गलतियां याद आ रही थी। जब ऑफिस बिल्डिंग में था वहां जो हमारे साथ काम कर रहा था उसने बोला था कि ये चीज़ें भारी पड़ जाएंगी और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसमें अपना ज़बरदस्ती का ज्ञान मत दो, ये चीज़ घर तक को खा जाती है, तुम्हारी तो हैसियत क्या है। उसने बहुत कुछ बोला था और हमने उसे जॉब से निकाल दिया था। हाँ मतलब उसने छोड़ा था, लेकिन हमने सभी के सामने यही बात बोली थी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो दिव्या ने मना किया था। दिव्या को 5 रेड लाइट पे कोई वही औरत दिख रही थी। अब जो कमरे में हो रहा है ये समझ के बाहर जा रहा है, यानी कि ये चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत आत्मा होते हैं। आपको पता है इसने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई भाई मंत्र वगैरह आते ही नहीं इसे उतारा तो आता ही नहीं है। इसके सामने कोई एंटिटी आ जाए इसे क्या पता क्या करना है। लेकिन लोग बहक रहे थे, ये बहका रहा था और भाई इस चीज़ की कोई गारंटी थोड़ा ना लेता है ना। ऐसे इसका खेल था कि हम तो उतारा करके चले गए, वो चीज़ दोबारा आ गई तो अब हम क्या करें। और ये मार्केट में बहुत चल रहा है, आप पैसे देते जाओ ये एंटिटी के साथ आपको खिलवाते चले जाएंगे। और रियल में बता रहा हूँ, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई एंटिटी नहीं, एक बस बुरी करवट थी, वो आई चली गई, लेकिन लोगों के मन में डर रह गया। वो किसी के पास गए और उसने अपनी तरफ से कोई चीज़ छोड़ दी। क्यों? अब आपका आना जाना लगा रहेगा, मार्केट में ये बहुत चल रहा है। और मानो या ना मानो ये शक्तियाँ, देखो अगर मेरी बात करी जाए, मैं तो मानता हूँ कि हाँ ईश्वर है, शैतान भी है, क्योंकि भगवान शैतान दोनों आप भरोसा करके चलो तो, और नहीं भरोसा करो कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान को मत मानो, शैतान को मत मानो। जब कोई विपदा ऐसी आएगी तो भगवान के सामने अपने आप आओगे आप, और अगर शैतान आपके सामने आया फिर तो आप भगवान ढूंढने लग जाओगे। मैं इन चीज़ों में इसीलिए आपसे ये बोलता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं। वैसे ही हवा में कोई बात नहीं कर रहा, और अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखी है, ऑब्जर्व किया है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्होंने मेरे अनुभव भी सुने होंगे। हमारे 2 छोटे छोटे चैनल हैं, एक तो ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हो चाचा का रेडियो, और एक है चाचा के फैक्ट्स। उस पर भी मैंने अपना हॉरर एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। और इस चैनल पे भी मैंने अपना हॉरर एक्सपीरियंस अपलोड किया है। यहाँ बस इसे कमरे से बाहर निकलना है और कुछ नहीं। डरा हुआ पूरे कमरे में इधर उधर देख रहा था कि अभी वो सोफे पे हमें दिखी थी, अब उसके बाद ना जाने किधर गई। एकदम से ही 1 सेकंड में पलक झपकाते के साथ ही ये गायब हो रही है। दिव्या का फोन आया, इसने तुरंत उठाया। दिव्या बोलती है कि हाँ तू ठीक है, तेरी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। दिव्या मैं ये यहाँ से ना बस किसी तरह से मुझे बाहर आना, तू इस जगह पर आकर मुझे बुलाकर ले जा, मैं इस कमरे में नहीं रुक सकता। दिव्या ने कहा तू ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है? तू उसी कमरे में है जहाँ पर ये एंटिटी बता रहे थे। बस तू किसी भी तरह से यहाँ आ सकती है, मुझे यहाँ से बस किसी तरह से निकाल दे, कुछ भी कर। दिव्या ने कहा कि ठीक है मैं आती हूँ, और मैंने मना किया था ये सारे काम करने के लिए, बस मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैंने जिस चीज को देखा है ये समझ नहीं आ रहा क्या है। दिव्या ने बस इतना बोला कि तू कुछ देर का वेट कर, मैं बस पहुंच रही हूं। इसने फोन बंद करा, तो फोन बंद करा ना जब, तो
नीचे जमीन की तरफ इसकी निगाह गई, वहां किसी के पैर दिख रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही उसके चेहरे की तरफ देखने की। क्या करूं, कौन है? बस चेहरा नीचे ही है। इसके कंधे पर इस तरह से किसी ने आकर हाथ रख दिया। अब मन में डर इतना ज्यादा हो रहा है कि कमरा तो बाहर से बंद है। ये वाला जो दूसरा वाला दरवाजा है उस पर बाहर ताला लग रहा है। मेरे अलावा कमरे में कोई है नहीं। मैंने उस एंटिटी को देखा है, सामने किसी के पैर दिख रहे हैं और किसी ने यहां मेरे हाथ रखा है। इसका मतलब कमरे में कोई एक चीज नहीं है। तभी इसे रोने की आवाज आने लगी। वही औरत रो रही है लेकिन आवाज उधर से आ रही है। कमरे में 3 चीजें, किसी के फुसफुसाने की आवाज आनी शुरू हो गई, वो इधर से आ रही है। 4 हैं। ऊपर से एकदम से पानी जैसा कुछ सिर पर गिरा, उसे हाथ लगाकर ऐसे देख रहा है, यानी 5 है। कंधे पर दूसरा हाथ। हिम्मत नहीं हो रही पलट कर देखने की, बस उस पैर को देख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो इसे पैर दिख रहे थे, नजर नहीं ऊपर जा रही है। इंसान भी तो हो सकता है, हिम्मत करके एक बार देख ले। यही किया इसने। धीरे धीरे जब ऊपर देखना शुरू करा तो वो कमर तक है, ऊपर है ही नहीं कुछ। सुन्न खड़ा है। अब जो हाथ इसे महसूस हुए थे कंधे पर, धीरे धीरे पलट कर जब देखता है तो सिर्फ हाथ है, धड़ नहीं है, सिर नहीं है, शरीर नहीं है। घबराकर एकदम से पीछे हट गया कि ये सब क्या हो रहा है। सारी चीजें जो इसे आसपास दिख रही थी, हाथ अलग है, धड़ अलग है, सिर अलग है, वो सब इसके सामने टेबल के उस तरफ गई हैं और सब एकदम से इकट्ठी हुई हैं और एक बॉल बनी। और फिर वहां पे वो औरत दिखनी शुरू हो गई, रो रही है। अब यहां अनिकेत के पास ना इस बात का तो प्रॉपर जवाब है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, नहीं होते। अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा इसे? एग्जाम्पल जो इसके साथ हो रहा है, ये कोई कहानी किस्सा सुना नहीं है इसने, ये अपने साथ होता हुआ देख रहा है। कमरे से बस बाहर निकलना है, लेकिन उसके लिए आपको कमरे में ये दरवाजे तक तो पहुंचना पड़ेगा। इसके पैर धंस गए। जहां पर खड़ा है ये कोई खेत नहीं था, कोई मिट्टी नहीं थी, लेकिन पैर ऐसा लग रहा है जैसे गीली रुई में या गीले रेत में फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से निकाल कर एक पैर बाहर रखा। औरत के हंसने की आवाज आई। हिम्मत करके दूसरा पैर उठाकर जैसे ही इसने रखा तो अब दरवाजे के पास में 3-4 औरतें बैठी हुई दिखने लग गई। अब यहां से इस वाले दरवाजे से तो नहीं जा पाऊंगा मैं। दूसरा वाला दरवाजा जो है, जो बाहर कॉरिडोर में सड़क की तरफ, मतलब फ्रंट जिसका, वहां से निकल सकता था, लेकिन वो बाहर से बंद है। ये घर वाले जो हैं, इन सबको मैंने बोल दिया था कि आप सब यहां से चले जाइए, मुझे इस कमरे के अंदर थोड़ा सा समय बिताना है। दिव्या को आने में भी थोड़ा सा समय है। यहां होगा क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा। टेबल पे एक लंबा सा चाकू पड़ा दिख रहा है इसे, यानी बस अंत है, ये मैं कर सकता हूं। इसने चाकू उठाया। इसने जैसे ही अपनी गर्दन पर रखा है तब ये दरवाजा किसी ने खटकाना शुरू कर दिया। सर आप ठीक हो? सर वो मैडम आई हैं, अनिकेत सर। इसके हाथ से चाकू छूट गया। मैं क्या कर रहा था ये भी? दरवाजा आप हाँ खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूं। दिव्या बाहर खड़ी थी। वो क्लाइंट का कॉल आया था, वहां जाना जरूरी है, इसीलिए मैं आई थी। सॉरी मैंने तुम्हें अभी डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं चलता हूं। जब ये बाहर आया तो इसकी शर्ट जो है वो पीछे से काफी जली हुई थी। इसका जो पैर है कीचड़ में था, एक पैर पूरा घुटनों तक गंदा हो रहा था, कीचड़ में था। जब ये चला ना तो दिव्या ने कहा कि ये सब पहले वॉशरूम में साफ कर लो, पूरा घर खराब हो जाएगा। घर वालों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। इस कमरे के अंदर कोई मिट्टी कीचड़ थोड़ी ना, ये सब लगा क्या है। जब इसने हटाना शुरू करा ना, वॉशरूम में गया और उसे साफ कर रहा था, तो ये कहता है कि वो तारकोल होता ना, उस तरह का कुछ चिपका हुआ था इसके पैंट से। इसके जो शूज हैं उसके तलवे जले हुए थे। नहीं समझ आया ये सब कैसे हुआ है। उस एंटिटी ने इसके ऊपर बहुत ही हल्की सी झलक दी और इसका ये हाल हो रहा था। अभी तो आगे सुनना। जब ये यहां से गए हैं ना, बाहर निकले और ये साफ बोल कर गया कि देखिए मैं अगर दोबारा आया तो मैं इसको उतारा करूंगा, और अगर नहीं आया तो आपके पैसे रिटर्न करूंगा। मुझे अपने गुरु से बात करनी होगी, जब वो मुझे परमिशन देंगे तभी मैं इस चीज में आगे जाऊंगा।
सबने कहा कि चलिए ठीक है। इससे दिव्या पूछती रही कि क्या देखा था क्या नहीं देखा था, और ये बस गुमसुम चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है। गाड़ी की रफ्तार होगी 40-50, ज्यादा नहीं थी। इसने पहले पीछे मुड़कर देखा ट्रैफिक कैसा है क्या नहीं है, बस दरवाजा खोल के बाहर गिर गया। जो पीछे बस चल रही थी वो एकदम टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाई। इसका एक पैर उस बस के टायर के नीचे आया। बस वाले ने एकदम से रोक दिया, फ्रैक्चर हुआ। जिंदगी भर के लिए एक पैर खराब हो गया। जो बला है उसने सिर्फ हल्की सी झलक दी थी। अब ये एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, वहाँ पंडित आए थे, मौलवी आए थे, बड़े आए थे और काफ़ी कुछ जानते थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि दुर्घटना हुई और वो ख़त्म हो गए। इसे चेतावनी मानकर चलो जिसमें ये वापस नहीं गया। और वो लोग आखिरी डे का उतारा कर रहे थे, यानी वो कई दिन से आ रहे थे और उस दिन फाइनल उसे उतारा। और ये एंटिटी को साफ पता चल गया था ये जो आया है कुछ कर तो पाएगा नहीं, ठीक है, इसके बस की कुछ भी नहीं है और ये मुझे यहाँ से हटा भी नहीं सकता। मुझे भेजना किसी के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ सेकंड भर के लिए भी इस घर, इस कमरे, इस जगह से, इस अपने वाले एरिया से बाहर नहीं निकलूंगी। और जिसने भी कोशिश करी उसे यहीं पर उसकी समाधि दिखा दूंगी। इसके साथ भी होने ही वाला था। अगर ये वहाँ जाकर बोलने लगता ना कि तू जो भी है सामने आ, मैं तुझे हटाने आया हूँ, मैं भगाने आया हूँ, तू चली जा, तू ये कर, तू वो कर, भाई साहब एक समाधि इसकी भी लग जाती। यहाँ किस्मत अच्छी रही कि इसने वहां जाकर कमरे में जितनी देर रहा उतनी देर मुंह से एक आवाज नहीं निकाली रिलेटेड विद उस एंटिटी के। चुप गया था और चुप बाहर आया था। लेकिन इसने जिंदगी भर के लिए अपना एक पैर इसी काम में खो दिया था। उसके बाद ना इनकी जो मानसिक स्थिति है वो नॉर्मल नहीं रही। इनके सेशन शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने इनकी हरकतें देखने के बाद मेंटल असाइलम में आपको 6 महीने रखा जाएगा ऐसा बोल दिया था। लेकिन घर वालों ने इंसिस्ट करा, हाथ जोड़े और कहा कि हम घर पर रखना चाहते हैं, प्लीज वहां मत भेजिए। ये वाली दुकान तो इसकी बंद हो गई। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वास्तु के अभी भी हिसाब किताब इनके चल रहे हैं। कहीं और ऑफिस कर लिया है और आर्टिकल से ये पता चल रहा है कि ये ऑनलाइन भी लोगों को वास्तु का नॉलेज दे रहे हैं दोनों जने। नाम में थोड़ा चेंजेस किया है मैंने, आप जानते हो किस वजह से। और मैं आपको पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं कि आप प्लीज अगर अपने वास्तु दोष मानकर चलते हो घर में, तो किसी ये ऑनलाइन वालों पर भरोसा नहीं करना बाबा। हर तरह के लोग मार्केट में हैं। आप उससे मिलिए जिसे तजुर्बा गजब का हो, ठीक है। आएंगे पैसे लेंगे, वो तो उनका जॉब है, पैसे, ठीक है, फ्री में तो कोई कुछ नहीं करेगा। और फ्री वालों पे ज्यादा भरोसा भी मत करो, मैं तो कह रहा हूं। जो ऑनलाइन कहते हैं ना कि आप हमें एक बार बुला लीजिए, हम पहले विजिट के आपसे पैसे ही नहीं लेंगे, चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मत बुलाओ। अरे जैसे नॉलेज नहीं वो फ्री में भी आकर क्या बताएगा। अनिकेत और दिव्या जैसा ही हुआ तो, समझ रहे हो। तो आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।